आज मैं लेकर के आई हूँ 3 ज़बरदस्त गिल्ट फ्री मीठा स्नैक्स जो हेल्दी तो है ही, साथ ही सुपर टेस्टी है। और इन सारे स्नैक्स को आप बना के एयर टाइट बॉक्स में 1 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। अब इसे आप बच्चों के टिफ़िन में दें या फिर शाम में पूरी फैमिली के साथ इंजॉय करें, मर्ज़ी आपकी है। फिर चलिए सबसे पहले हम ये चॉकलेट आमंड बनाते हैं जो बिल्कुल शुगर फ्री और न्यूट्रिशियस है। इसके लिए मैंने प्योर देसी कश्मीरी आमंड लिया है जो कि 1 कप जितना है। इसे आपको मीडियम फ्लेम पे रोस्ट कर लेना है। गैस पे रोस्ट करने में 10 से 12 मिनट लग जाता है। अगर आपके पास माइक्रोवेव है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। जब ये भुन जाएगा तो इसका कलर हल्का गाढ़ा हो जाएगा। अब इसे निकाल के अलग रख लीजिए। उसी कढ़ाई में 1 टीस्पून घी गरम करके हाफ कप गुड़ का पाउडर और 1 टेबलस्पून पानी डालेंगे। इसे हमें गुड़ पिघलने के बाद लो फ्लेम पे 1 मिनट और पकाना है। ये जब इस तरह से गाढ़ा हो जाएगा तो अब आप इसमें 1 टीस्पून अनस्वीटेंड कोको पाउडर डाल के मिलाइए। इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है और इस वक्त भी फ्लेम लो ही रखना होगा। ये जब पूरी तरह से मिल जाए तो गैस को ऑफ करेंगे और फिर बादाम डाल के मिलाएंगे। मिक्स आपको ऐसे करना होगा कि सारे बादाम में ये अच्छे से कोट हो जाए। इसे अब प्लेट में निकाल के 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए। फिर जब ये ठंडा हो जाए तो इसे अलग अलग कर लीजिए। लग रहा है ना बहुत टेस्टी। इसे अब आप स्टोर करके रोज़ 3 से 5 अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं और बच्चों को तो ये खा के इतना मज़ा आता है कि मैं क्या बताऊँ। एक बार ज़रूर दे के देखिए। अब हमारी लिस्ट में वो फूड कॉम्बिनेशन है जो हम सालों से खाते आ रहे हैं, लेकिन आज उसमें थोड़ा ट्विस्ट देंगे और उसे भी ज़्यादा टेस्टी बनाएंगे। तो ये गुड़ और चना खाने का बिल्कुल नया तरीका है। इसके लिए हाफ कप मूंगफली को बिना ऑयल के रोस्ट कर लीजिए। इसे आप मीडियम फ्लेम पे 10 से 12 मिनट भूनिए और फिर प्लेट में निकाल के अलग रख लेंगे। फिर 2 टेबलस्पून तिल को भी ड्राई रोस्ट कर लेना है। ये मेरे पास घर का काला तिल था तो मैंने वही यूज़ किया है, लेकिन आप चाहें तो मार्केट से सफ़ेद वाला तिल ला के यूज़ कर सकते हैं। इसे भी 3-4 मिनट भून लेना है और फिर प्लेट में अलग निकाल लेंगे। उसी कढ़ाई में 1 टीस्पून घी गरम करके हाफ कप गुड़ का पाउडर और 1 टेबलस्पून पानी डालेंगे। इसे हमें गुड़ पिघलने के बाद लो फ्लेम पे 1 मिनट और पकाना है। ये जब इस तरह से गाढ़ा हो जाए तो अब आप इसमें हाफ टी स्पून इलायची पाउडर और तिल डाल के मिलाइए। इसे हमें अच्छे से मिक्स करना होगा और अभी भी फ्लेम को लो ही रखेंगे। जब ये पूरी तरह से मिल जाए तो गैस को ऑफ कीजिए और फिर हाफ कप भुना चना और मूंगफली दोनों ही डाल के मिलाएंगे। मिक्स आपको अच्छे से करना होगा ताकि गुड़ सब में कोट हो जाए। इसे प्लेट में निकाल के 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए। फिर जब यह ठंडा हो जाए तो इसे एक एक करके अलग कर लेंगे। और बस ये रेडी है टेस्टी गुड़ चना। तो अब आप भी इसे बच्चों के शाम की छोटी भूख में दे सकते हैं या खुद भी इंजॉय कर सकते हैं। अब अंत में हम बनाएंगे एक यूनिक चॉकलेटी स्नैक और वो भी मखाने से। तो कितनी बार हमें कंप्लेन रहता है ना कि मखाने से हमारी भूख नहीं मिटती है। तो अब आप मखाने को मूंगफली के साथ इस तरह से बना के खाइए। भूख तो आपकी 1 कटोरी से ही खत्म हो जाएगी, लेकिन हाँ, मन नहीं भरेगा। इसके लिए हमें 3 कप मखाने को ड्राई रोस्ट कर लेना है। यहाँ आप चाहें तो थोड़ा घी भी डाल सकते हैं। इसे भूनने में 5 मिनट लगता है और फ्लेम मीडियम ही रखना है इसके लिए। अब हाफ कप मूंगफली को भी बिना ऑयल के रोस्ट कर लेंगे। इसके लिए भी फ्लेम मीडियम ही रखेंगे और 10 से 12 मिनट के लिए ये भून जाएगा। उसी कढ़ाई में 1 टीस्पून घी गरम करके 3/4 कप गुड़ का पाउडर और 2.5 टेबलस्पून पानी डालेंगे। इसे हमें गुड़ पिघलने के बाद लो फ्लेम पे 1 मिनट और पकाना है। ये जब इस तरह से गाढ़ा हो जाएगा और कलर भी हल्का डार्क हो जाएगा तो अब आप इसमें 1 टीस्पून अनस्वीटेंड कोको पाउडर डाल सकते हैं। इसे अच्छे से अब लो फ्लेम पे मिक्स करना होगा। जब ये पूरी तरह से मिल जाए तो गैस को ऑफ कर दीजिए और फिर रोस्टेड मखाना और मूंगफली डाल के मिलाइए। मिक्स आपको अच्छे से करना होगा ताकि गुड़ वाला मिक्सचर सब में कोट हो जाए। अब प्लेट में निकाल के 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे और फिर जब ये ठंडा हो जाएगा तो एक एक करके अलग कर लेंगे। और बस अब ये भी रेडी है टेस्टी मूंगफली मखाना, वो भी चॉकलेट वाला। तो आप भी मानेंगे ना कि ये तीनों स्नैक सुपर इजी और टेस्टी है, जिसे आप कभी भी मॉडरेट क्वांटिटी में खुद भी खा सकते हैं और बच्चों को भी दे सकते हैं। तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिए।